वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 के लिए स्पेशल हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेस ऐप में, उसमें आज आपको 7 नंबर टेस्ट मिला था। उस टेस्ट में हमने चर्चा की थी राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत जो आपके स्पेशल टॉपिक दे रखा है ना, उसकी चर्चा करेंगे। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। जिसने नहीं खरीदी है लेवल फर्स्ट और 2 के लिए वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि लीट लेवल फर्स्ट के 180 नंबर और लेवल 2 के 130 नंबर क्लियर हो जाएं। इसके अलावा भी आपको सूचना प्रौद्योगिकी है, करंट है, उसका मैटर भी इसमें उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो जिस दिन आपको ये टेस्ट मिलता है शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच, उसी दिन रात 10 बजे आपको इस टेस्ट सीरीज की व्याख्या यूट्यूब पर मिल जाती है। और शाम 6 बजे जिस जिस टाइम ये टेस्ट अपलोड होता है 10 बजे तक की रैंक भी आपको जारी की जाती है। नया टेलीग्राम आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम जो हमारा मुख्य टेलीग्राम है उस पर लिंक दे रहा है, क्योंकि आपको क्विज लगातार मिल रही है। पहला प्रश्न देखो, आपने क्या पढ़ा? जालिपा कपूर्डी तापीय विद्युत परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है। सीधा सीधा जालिपा कपूर्डी तापीय विद्युत परियोजना का संबंध है किस जिले से? बाड़मेर जिले से। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह स्थित हैं। तो राजस्थान में छबड़ा, बारां और सूरतगढ़ में सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह स्थित है। अब आपको याद रखना है, छबड़ा 12 में है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर है। अब इन दोनों में आपको एक चीज याद रखना है, वर्तमान में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन हो रहा है सूरतगढ़ थर्मल पावर में, और छबड़ा 12 ये इसकी खासियत है राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता है ना, जो क्षमता विद्युत उत्पादन क्षमता वो सब ज्यादा इसकी है। क्षमता कैसी हुई भी? 6 इकाई चल रही है, उससे तो 2320 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है, और जहां 8 इकाई है वहां 2820 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा रही है। मान के चलो कल को छबड़ा की 6 है, सूरतगढ़ की 8 है, छबड़ा की अगर 8 होगी तो इससे ज्यादा होगी ना, इसलिए उत्पादन क्षमता छबड़ा की और ज्यादा। आपसे पूछे वर्तमान में विद्युत उत्पादन कहां हो रहा है? सूरतगढ़। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दीजिए। सौर ऊर्जा प्लांट और अवस्थिति। अब देखो खींवसर कहाँ पे है? खींवसर नागौर में है, ठीक है। दुनिया दुनिया कहाँ पे है? दुनिया प्लांट है जोधपुर में है। अगोरिया प्लांट कहाँ पे है? बाड़मेर में। और मोकला कहाँ पे है? जैसलमेर में। खींवसर नागौर, दुनिया जोधपुर, दुनिया धै जोधपुर, अगोरिया बाड़मेर में है और मोकला जैसलमेर में। ठीक है, मिला लेना इसको। चौथा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन पूछे तो वो कहां पे है? तो सबसे बड़ा है छबड़ा के अंदर। पावर स्टेशन मतलब पावर किसमें? 6 की मेगावाट और 8 की मेगावाट में अंतर है, इसलिए पावर स्टेशन वाला छबड़ा 12। राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? तो इससे तो आप पूरे वाकिफ होंगे। हमारी जो पुस्तक है 5555 बाजार में उपलब्ध है, वो पुस्तक बड़ी शानदार तरीके की है। ये जो आपको मैटर करवाया जा रहा है उस पुस्तक से करवाया जा रहा है, तो वो पुस्तक खरीद लीजिए और इसमें ये जो टॉपिक दिए हुए हैं उसी के हिसाब से आप पढ़ लीजिए। तो राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क? सारे जानते हो आप, जोधपुर में है। और जोधपुर में कहाँ पे? कौन सा? बड़ला। बड़ला 4 इकाइयां कार्यरत है, 4 चरणों में चल रहा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 की 500 मेगावाट, थर्ड की 1000 मेगावाट और 2 की 680। ठीक है, और तो ये इनको याद रखना, इसकी 65। लास्ट वाला है जो अडानी समूह के सहयोग से बन रहा है। अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको रेडा कहते हैं, और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको RSPCL का विलय करके निम्न में से कौन सा विभाग बनाया गया? ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था पिछले साल। तो इसका उत्तर आ जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। अब देखो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम भी है, विकास निगम नहीं करना, ऊर्जा निगम करना है। इसकी स्थापना 9 अगस्त 2002 को हुई थी। इस रेडा की स्थापना 1985 को और RSPCL की स्थापना 1995 को। रेडा छोटा है, 1985 पहले आएगा, ये RSPCL 1995। लेकिन पेपर में ये रेडा वेडा नहीं आते, ये आते हैं राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड। जोधपुर का बड़ला चरण चौथा 500 मेगावाट एक ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और के समूह के संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया। अब देखो आ गया ना प्रश्न, तो ये किसके? अडानी के सहयोग से। किसके साथ मिलकर? अडानी।
अडानी आपको पता है बहुत काम कर रहा है। अडानी जैसलमेर के अंदर सौर व पवन ऊर्जा हाइब्रिड संयंत्र स्थापित कर रहा है। अडानी समूह ने अपने जयपुर एयरपोर्ट को ठेके पर ले रखा है। अडानी समूह एक ग्रीन अमोनियम प्लांट लगाएगा कोटा के अंदर। अडानी समूह जो खेड़ा कानपुरा जो उदयपुर के अंदर स्टेडियम बनेगा वो भी अडानी बनाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुसुम योजना है। कुसुम योजना का मुख्य ध्येय पूछे क्या वाक्य है? अन्नदाता से ऊर्जा दाता, यानी जहां पे डीजल वाले जो ये पंप लगे हुए ना उनकी जगह सौर ऊर्जा संयंत्र बनेंगे। तो इसकी शुरुआत हुई थी बालोजी गांव जयपुर से। और वर्तमान में पूछे कुसुम योजना के संयंत्र स्थापित करने में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में है? तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे या कैसे भी पूछे तो सबसे बड़ा बड़ला जोधपुर। दूसरा पूछे तो नोख जैसलमेर में, ठीक है। तीसरा फलोदी जोधपुर में। एनटीपीसी अंता एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है। यह राजस्थान में निम्न में से किस जिले में? ये बहुत शानदार प्रश्न है। अंता जो 12 के अंदर है ना, 12 के अंदर एक प्राकृतिक गैस चालित एक विद्युत स्टेशन है। इसके प्रश्न देखो कितने बनते हैं। अंता 12 में प्राकृतिक गैस चालित विद्युत स्टेशन है, किसके सहयोग से? एनटीपीसी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? तो राजस्थान के 3 जिले हैं, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर। राजस्थान का बायोमास आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो बायोमास एक किस प्रकार का, जैसे आपको कुछ चीजें याद रखनी है। एक तो होता है परंपरागत, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम वगैरह हो गए, कोयला वगैरह हो गए। एक होता है गैर परंपरागत, का मतलब होता है जो नए है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस। और ये नवीकरणीय दोबारा बनाया जा सकता है इनको। तो राज्य का बायोमास आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो बायोमास आधारित जो लगाया गया है वो पदमपुर, ये उत्तर भी आ गया, पदमपुर श्रीगंगानगर में। निम्न में से कौन राजस्थान का पहला गैस ताप विद्युत संयंत्र है? गैस ताप विद्युत संयंत्र है तो रामगढ़। कहां पे है? रामगढ़। और ये रामगढ़ बारावाड़ा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं? अब ऐसा प्रश्न एक आधा पेपर में रेट में पक्का आएगा, ज्यादा इतनी गहराई में मत चले जाना कि प्रश्न वहां पे गलत करके आ जाए। परंपरागत कौन सा है, गैर परंपरागत कौन सा है, ठीक है। बूढ़िया किसा है और नया किसा है, वो थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि क्या कंफ्यूज होती है परंपरागत और गैर परंपरागत। जो परंपरा से चले आ रहे हैं, गैर परंपरागत जो नए है। एक होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, अनवीकरणीय जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखो, पेट्रोलियम पुराने समय से चल रहा है, जल विद्युत पुराने समय से नदियों वाला चल रहा है, प्राकृतिक चल रही है। ये भूतापीय ऊर्जा है ना, ये भूतापीय ऊर्जा ये सबसे नया है। अपने राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा ये माउंट आबू क्षेत्र है, यहाँ ज्यादा संभावना है। गिर्ल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में? बस इस प्रश्न को तो सीधा इतना ही पढ़ लेना। गिर्ल कहाँ पे है? लिग्नाइट कोयले पर आधारित परियोजना है बाड़मेर के। राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक है, सोलर प्लांट में से एक, तो कौन सा? बड़ला जोधपुर। ये अलग अलग पेपरों में आए हैं जितने भी मैंने प्रश्न थे, और प्रश्न की लैंग्वेज सबकी अलग अलग है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? देखो, पहला बड़ला हो गया, दूसरा हो गया नोक जैसलमेर में। और कितने मेगावाट का? 925 मेगावाट का। कितने? 925 मेगावाट का। राजस्थान के निम्न तापीय विद्युत बिजली घरों में किसकी प्रस्तापित क्षमता सर्वाधिक है? यानी क्षमता पूछे कि सबसे ज्यादा तो है सूरतगढ़ की, लेकिन पावर यानी पूछे कि बिजली घरों में किसकी प्रतिस्थापित क्षमता है, तो वो छबड़ा की है, छबड़ा 12। निम्न में से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर देना है आपको। देखो, बड़ला कहाँ पे है? तो बड़ला फलोदी जोधपुर में। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना कहाँ पे है? अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना बालोतरा बाड़मेर में। पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़, ये राजस्थान की दूसरी है। पहली कौन सी है? अमर सागर। और सौर ऊर्जा परियोजना खींवसर नागौर में सौर ऊर्जा परियोजना है। अब प्रश्न अगर डीपली आएगा तो वो पूछेगा, ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि जो खींवसर नागौर में जो परियोजना है वो कौन सी प्रकार की है, पवन है, सौर है, किस प्रकार की है, तो वो ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है?
अब राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ पे स्थित है? एक है। कहाँ पे? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। कनाडा के सहयोग से ये संचालित है। 1973 में शुरू हो गया था। किसके सहयोग से? कनाडा। और D2O जो भारी जल होता है उसका पहला संयंत्र भी यही है। ठीक है। और भारत का ये पहला है, राजस्थान का दूसरा है। सॉरी, भारत का ये दूसरा है, राजस्थान का पहला है। भारत का पहला है तारापुरा महाराष्ट्र। अपने एक दूसरा दानपुरा बांसवाड़ा केंद्र प्रस्तावित है। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। ये शक्ति ध्यान रखना, तो ये शक्ति परियोजना कहाँ स्थित है? रामगढ़। राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित है। राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह कहाँ स्थापित है? तो रावत भाटा में। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं? सोलर सिटी, तो जयपुर, जोधपुर और अजमेर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर। याद रखना, जयपुर, जोधपुर, अजमेर किसमें? सोलर सिटी में। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो, यह ऊर्जा क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए बनाया गया। बिल्कुल। इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। ये भी सही है। मंत्रिमंडल निर्णय के पश्चात 2015 में इसको गठित किया गया, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। यह वितरण निगमों, प्रसारण निगम, उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है। ये गलत है, ये इसका काम नहीं है, तो असत्य हो गया। राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित कहां पे है? तो पहला तो बना हुआ है, दूसरा बांसवाड़ा के। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित है। एक मेगा सोलर पावर परियोजना कहां स्थित है? फतेहगढ़ के अंदर। फतेहगढ़। एक ही स्थान पर पवन ऊर्जा उत्पादन की सबसे बड़ी सुविधा का विकास जिस जिले में हो रहा है वह जिला कौन सा है? तो जब पवन ऊर्जा की बात आई, जैसलमेर। दो चीजें ध्यान रखना, पवन पंखों की नगरी किसको कहते हैं? जैसलमेर, सबसे ज्यादा संभावना है। और सौर ऊर्जा सूर्य नगरी किसको कहते हैं? जोधपुर। तो सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावना पूछे तो आपको उत्तर क्या करना है? जोधपुर। कवई विद्युत परियोजना है, ये कवई जो विद्युत परियोजना है किस जिले में है? बारां में। बारां की एक बड़ी खासियत है, चाहे ताप के मामले में देख लो, चाहे जल विद्युत के मामले में देख लो, चाहे प्राकृतिक गैस के मामले में देख लो, चाहे किसी के मामले में देखो, सबसे ज्यादा संयंत्र, हर प्रकार के संयंत्र बारां में लगे। किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है? यानी पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, किससे? देखो, कोयले से तो होगा, पेट्रोल से भी होगा, परमाणु से होगा। सौर का मतलब सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक पद्धति से सौर संयंत्र स्थापित करते हैं, सौर ऊर्जा हमें प्राप्त करती है। ठीक है। तो सौर यानी जब तक सूर्य रहेगा सौर ऊर्जा मिलती रहेगी। जैसे पहले छोटे होते थे ना, जाते थे, कोई रामदेवरा जाता था, देते थे ना नाम, क्या, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। ठीक है। यहाँ वह जब तक सूर्य रहेगा सौर ऊर्जा मिलती रहेगी। बाबो की रो आपा रो थे की राबा बेरा, ये सुने रहो नाम था रुबिया। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में है? इस राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र है, सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर। सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाओं को देखते हुए राज्य के किन जिलों को में सेज की स्थापना की गई? सेज को मतलब SEZ। ठीक है। सेज, सोलर इंटरप्राइजेज एनर्जी जोन। तो वो सेज की स्थापना कहाँ की गई है? किन जिलों में? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। अगला देखो, राजस्थान का पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र। राजस्थान में पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बड़ा ही सिंपल है, प्रश्न आता ही आता है। अमर सागर, जैसलमेर, दूसरा देवगढ़। राजस्थान में स्थापित पवन ऊर्जा संयंत्रों और संबंधित जिलों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं? ऐसा प्रश्न भाई एग्जाम में आता है कि निम्न में से दे दिए और कौन सा स्थान है जो सही सुमेलित नहीं करता। वैसे यहाँ तो सिंपल है, देखो, हर्ष पर्वत शिखर में पवन ऊर्जा का ध्यान रखना संयंत्र लगा है। फलोदी बाढ़ मेरा वापंठ है, फलोदी घट है जोधपुर में। आंदन दिखे, बड़ा बाग जैसलमेर, सोडा बंधन जैसलमेर। उत्तर फलोदी। राजस्थान में गैस आधारित प्रथम विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान में गैस आधारित प्रथम विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? वही अंता 12। बरसिंगसर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कोयले पर आधारित बरसिंगसर विद्युत परियोजना है। लिग्नाइट कोयले पर आधारित बीकानेर के अंदर है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत में किसे शामिल नहीं करेंगे? प्रश्न आ गया ना, परंपरागत ऊर्जा स्रोत में किसे शामिल नहीं करेंगे? जल विद्युत पुराना है, ध्यान रखना, नया मत कर देना। आणविक पुराना है,
विद्युत तापीय विद्युत पुराना है, सौर ऊर्जा ये नया है। निम्न में से राजस्थान के किस पावर स्टेशन की अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो अधिस्थापित क्षमता पूछे तो छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन। बरसिंगसर ताप परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बरसिंगसर है बीकानेर के। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो आपसे पूछे ना, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय, इन सब के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम स्थापना याद रखनी है 9 अगस्त 2002 को हुई थी, 2002 को। और हमारा जो नया टेलीग्राम है नानक क्लासेस शिवसर नाम से, मेरे नाम से है, उसमें आपको लगातार क्विज दी जा रही है। और आज भी आपने देखा होगा, कल आपको 9 बजे दी थी विद्यालय प्रबंधन समिति, और उतने प्रश्न पढ़ लिए ना, आपका एक आधा प्रश्न एक एक जो आना है ना वो वहां से पक्का आएगा। वो खुद में एक एक चीज को हैंडल कर रहा हूं। दूसरा, आज आपको 8 बजे क्या मिला? आज आपको 8 बजे मिला मुगल साम्राज्य के प्रश्न, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर के प्रश्न थे। ठीक है, तो बहुत शानदार है रीड के लिए, तो वो चैनल कर लेना। अब पीडीएफ वगैरह वही मिलेगी, सारा कुछ पीडीएफ आपको मिल गई, कोई न्यूज है, कोई कुछ है, आप वहां क्यों करो? क्योंकि उस चैनल के अंदर बहुत सारा ज्यादा कचरा हो जाता है, इसलिए यहाँ क्विज। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर ज्यादा क्विज डाल रहे हो, तो या तो आप उस क्विज नहीं करना चाहते, प्रश्न तैयारी नहीं करना चाहते, वहां से हट जाओ, या फिर नोटिफिकेशन बंद कर लो, क्योंकि वो बनाए क्विज के लिए, तैयारी करने के लिए। ठीक है, अब आपसे एक टाइम शाम को देख लो, अब सारा दिन न देखो, उसकी नोटिफिकेशन बंद कर लो। ठीक है, हमें तो जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा उसमें डालेंगे, और फिक्स टाइम देंगे आपको भी, इतने बजे ये टॉपिक आएगा। ठीक है, तैयारी करने के लिए बहुत खास है, बहुत शानदार तरीके से मैं उसमें स्पेशल आपको सीएटी रीड के लिए दे रहा हूँ, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ो उसको। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मैंने तो करनी पड़ेगी, अकेला लोकप्रिय वैन तो पास करवाएगी नहीं। राजस्थान में मथानिया स्थान जोधपुर पर परियोजना किसका आधार है? मथानिया जोधपुर है। ठीक है, नाम सुना है मथानिया जोधपुर, जहाँ मसाला पार्क भी है तिवरी के अंदर, तो सौर ऊर्जा संयंत्र भी है वहां पे। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान में प्रथम सौर पार्क सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो राजस्थान में पहली पूछे तो बड़ला जोधपुर के अंदर। अब कई विद्यार्थी कई बार कमेंट करते हैं सर, जैसे बता दिया ना मथानिया में, सर आपने मथानिया तो सौर ऊर्जा बता दी, वहां तो मसाला पार्क है, आपने मथानिया बता दिया सौर, वहां पे सौर संयंत्र कैसे हुआ? तो ध्यान रखा करो, कोई अटक ऊंट रूद नहीं थोड़ी खेला आप, अभी एक ऊंट रूद लीर बैठे मसालो आ गयो तब बैठे सौर ऊर्जा संयंत्र कौन लगे? थानिया बहुत बड़ी जगह है। ठीक है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो, सीधो चालता है कह दो क्या बैठो तो की कोनी, क्यों एक जी आपनो घर थोड़ी है कोई। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? तो राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी 2011 में, और नई बनी 2019 में, और इसका टारगेट है 2024-25 तक 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करना। और वर्तमान में राजस्थान एक नंबर पे है, 16,000 कुछ 16,060 मेगावाट के आसपास बिजली उत्पादित करके टॉप पे है। गिरल परियोजना है तो ये किस प्रकार की है? गिरल परियोजना ताप विद्युत परियोजना है, लिग्नाइट कोयले पर आधारित, बाड़मेर। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के निम्न किन केंद्रों पर स्थापित किए गए हैं? जो प्रशिक्षण केंद्र है कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो जैसलमेर, फलोदी, देवगढ़। अब ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न 2021 के भी एक एग्जाम में आया हुआ है, और अभी सेकंड ग्रेड, शायद सेकंड ग्रेड पता नहीं, अभी एक वन रक्षक का पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न सेम पूछ लिया, और ये अपनी पुस्तक में है एकदम, जो 5,555 है। अब देखो ये प्रश्न सारे पुस्तक वाले प्रश्न है, इतना और बता देता हूँ। कोई कहता ना मैं रिवीजन करवा दो, ये रिवीजन ही है। उद्य योजना किससे संबंधित है? अब उद्य योजना तो अपने पढ़ रहे हैं, सौर विद्युत ऊर्जा या इससे है, तो है ही ऊर्जा से, यह ऊर्जा उद्य। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो वही राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में है? जैसलमेर। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? अब राजस्थान में सबसे ज्यादा, तो ये ना कर दियो राजस्थान प्रथम स्थान है सौर ऊर्जा, बहादुर उत्तर लगाइए, बाद में गोलियों भरे बाद माथे घात लगाओगे ओके हो गयो, बाद में ये हुआ आगे तो मसा बेचारी होने लग रही है रेटर, फिर अगले 4-5 साल में जली। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तापीय, सबसे ज्यादा तापीय शक्ति से ऊर्जा मिलती है। बरसिंगसर ताप परियोजना, तो बरसिंगसर का हट है, बरसिंगसर है बीकानेर में।
इनमें से पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? 4 ऑप्शन है थारकन। पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मथानिया, जोधपुर। राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु निम्न में से कौन सी नोडल एजेंसी स्थापित की गई है? ये भी दोबारा आ गया प्रश्न है ना, बार बार ये प्रश्न आ रहा है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, पेपर में आएगा फिर भी। अक्षय ऊर्जा निगम। सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की कितनी इकाइयां प्रचलन में है? वर्तमान में पूछे तो कितनी इकाइयां चल रही है? 8 इकाइयां चल रही है। कितनी? 8। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने नहीं है। अगर आपके सामने ऑप्शन नहीं है तो आप 6 उत्तर कर दोगे, 10 तो है ही नहीं है। ठीक है, आप 6 कर दोगे, नहीं है तो आपका उत्तर वो मानेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 6 महीने साल पहले पुराना प्रश्न पूछ लेता है। वैसे वर्तमान में 8 इकाइयां चल रही है, 2820 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMDC के बारे में सत्य कथन बताना है। तो आपको सत्य कथन बताना है, तो क्या बताओगे? इसकी स्थापना सितंबर 1979 को हुई। याद करो, आपको मैंने कभी करवाया रिको की स्थापना 1969 में, किसके साथ? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ। ठीक है, करवाया था। फिर एक मैंने करंट में आपको बताया था कि 1979 में विभाग अलग हो गया, रिको की स्थापना 1980 में होगी, वो ये विभाग है। फरवरी 2003 को इसका विलय करके राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड में कर दिया। यानी ये जो RSMDC है, इसको 2003 में मिला के एक नया बन गया RSMML। राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड की स्थापना 1974 उदयपुर में हुई थी। ये BC ये जो है ना, ये लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, और इस राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को मिला दिया इसके अंदर उपयुक्त सभी। राज्य में वोल्स्टोनाइट का प्रमुख स्रोत क्या है? राज्य में वोल्स्टोनाइट अभी सेकंड ग्रेड में आया है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज कौन सा होता है? एकाधिकार वोल्स्टोनाइट का है, और ये बेल का मगरा सिरोही के अंदर खूब पाया जाता है। देखो, एक सेलेनाइट, एक जस्ता, एक जास्पर, और वोल्स्टोनाइट 100% हुआ आपने। राजस्थान में वोल्स्टोनाइट के उत्पादक जिले कौन से हैं? तो वोल्स्टोनाइट का जब भी नाम आ जाए ना, तो आपको सिरोही करना है सबसे पहले, सिरोही, उदयपुर। निम्न में से कौन सा अधात्विक अलोह खनिज नहीं है? अब सुन लो, अधात्विक भी नहीं होना चाहिए, अलोह भी नहीं होना चाहिए, भी लोह भी ना मिलना होना चाहिए, धातु भी नहीं होनी चाहिए। वो खनिज किस है? क्योंकि लैंग्वेज समझो, बड़ी लंबी चौड़ी दे रखी है। निम्न में से कौन सा अधात्विक अलोह खनिज नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है। अब बेराइट है इसमें, और सीसा जस्ता भी है, लेकिन अलोह लोहा ये भी देखना पड़ेगा। तो निकिल और कोबाल्ट ऐसे हैं जो धातु भी है और लोहे भी है। निम्न में से कौन सा आणविक खनिज नहीं है? कौन सा आणविक खनिज नहीं? आणविक यानी अणु वाला भी, परमाणु वाला। तो यूरेनियम ओसी, ठीक है, लिथियम ओसी, बेरिलियम ओसी, सारा ओसी, कोयलो अलग है। राजस्थान में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन किस जिले में होता है? लोहो कटा हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा जयपुर जिला में हुआ है, मोरिचा बनलो खान है खास करके। डाबला सिंगाना, नाथरा की पाल, लाल सोट, इंद्रगढ़ किस खनिज के उत्पादन के स्थल है? किसुड़ी, डाबला सिंगाना, नाम अंते ठाला जलो, डाबला सिंगाना, ये सारी लोहे की है। शीशे जस्ते की प्राप्ति क्षेत्र के बारे में असुमेलित बताओ। शीशे जस्ते की प्राप्ति क्षेत्र के बारे में असुमेलित बताओ। तो शीशो जस्तो देखो, जावर, उदयपुर बड़ी तकड़ी खान है, राणा लाखा काल में निकली बाई या 14वीं शताब्दी। रामपुरा गुच्चा भीलवाड़ा में सही है, राजपुरा दरीबा राजसमंद में आबी सी है। अब चौथ को बरवाड़ो है तो सही, पर कोटा में कोनी, स्वाई माधोपुर में असत्य। अब गोरू कुलियो, जावर, रामपुरा गुच्चा, चौथ का बरवाड़ा, राजपुरा दरीबा, ये शीशे जस्ते खान। धात्विक अलोह खनिज चांदी के बारे में सत्य कथन बताइए। धात्विक, अब देखो कि कहो धात्विक भी होना चाहिए, धात्विक होना चाहिए, लेकिन अलोह होना चाहिए, लोहे नहीं होना चाहिए, लोह आंते ही खराब कर जाओ। अब देखो की चीज है, पढ़ो। चांदी के भंडार उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अब अलोह हो गया ना, अब चांदी में लोह मिल जाए तो फिर जी लुगाया पता है वे चांदी खरीदे नहीं, वे कहते खोटियो है, खोटियो बन जाए। तो अलोह कोनी, चांदी प्योर, लोहो बिम लोहो कोनी होगा। चांदी के भंडार उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। तो बात सही है, निकालो ना निकालो। देश में चांदी की सबसे बड़ी खान जावर, उदयपुर में। राणा लाखा के समय उसके समय चांदी हो गई थी, क्योंकि चांदी है वो सीसा जस्ता के साथ गेलेना ऐसा के रूप में निकलती है। राजस्थान में चांदी उत्पादन करने वाला एकमात्र प्लांट
चंदेरिया प्लांट चित्तौड़गढ़ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा संचालित है। बिल्कुल सही। निम्न में से अधात्विक खनिज कौन सा है? किसो अधात्विक खनिज देखना आपने, यानी जो धातु नहीं हो, तो अधात्विक हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम है, अबरक है, संगमरमर है, चूना पत्थर है, सारा। अधात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। अभी मैं इसो चुन लियो जिकम अधात्विक। अब देखो मैग्नीज धातु है, कट गयो। चूना पत्थर, संगमरमर, अबरक ये अधात्विक है। इनमें किसो कटेगो? इनमें जस्ता कटेगो। इनमें किसो कटेगो? इनमें सीसा कटेगो। धात्विक लोहे खनिज टंगस्टन के बारे में सत्य कथन थे। देखो प्रश्न कितना बन गया, गोरू अगर थे देखो तो टंगस्टन लोहे खनिज है और धात्विक है। लोहा धात्विक है, अपने आप ही पता। टंगस्टन हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर है, ध्यान रखना। हीरे के बाद दूसरा कठोर है। इसका प्रमुख अयस्क वोल्फ्रामाइट है। इसका प्रमुख अयस्क है वोल्फ्रामाइट, ये भी पेपर में आता है। भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, ये भी बिल्कुल डेगाना। डेगाना, बाकरी, नागौर है, वालदा, आबू, रेवदर, सिरोही है प्रमुख खाने। तो सारे सही है। सारे क्या हैं? सही है। हरसोट किसका नाम है? हरसोट किसका नाम है? तो हरसोट का है सूंठ कोनी जी की अब चा में गेरो अदरक कह रहे सूंठ है, बड़ी करारी करारी गुड़ गाल के चाबी बा कोनी। हरसोट किसका नाम है? जिप्सम का। हरसोट किसका है? जिप्सम का। राजस्थान में कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में लिग्नाइट और भारत में बिटुमिन्स। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर काला संगमरमर पाया जाता है? काली की हुए भैंस हुए, बुरी भी हुए लेकिन ज्यादा किसी पड़ा काली भैंस पाला, तो भैंस लाना जयपुर में। निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? बस टॉपिक पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, गैर परंपरागत, परंपरागत, धात्विक, अधात्विक, ये चीजें आपको पता होगा तो टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। तो धात्विक खनिज नहीं है, नहीं तक जाना है, लास्ट टाइम पहुंचना है, ध्यान रखियो। अब्रक। राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? संगमरमर, संगमरमर, तो संगमरमर राजसमंद। निम्न में से कौन सा युग्म असत्य? देखो टंगस्टन रेवत की पहाड़ी नागौर में होता है। चांदी तो जावर की चांदी बन जाए। घिया पत्थर आलनपुर स्वाईमाधोपुर, ये गलत है। पायरोफाइलाइट उदयपुर, ये सही, सी नंबर का। जोधपुर के अंगोलाई व बीनावास में किस खनिज का भंडार मिला? अब ये प्रश्न नए हैं, इनको पढ़ लेना। यूरेनियम के भंडार मिले। वैसे वर्तमान यूरेनियम उत्पादन भंडार में राजस्थान का 5वां स्थान है। और एक आपको याद रखना है, यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? सिक्कर में यूरेनियम के भंडार मिले हैं, खंडेला सिक्कर के रोहिल गांव में। राज्य की प्रथम खनिज नीति कब जारी की गई? राज्य की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? तो राज्य की प्रथम खनिज नीति 1978 में, जब औद्योगिक नीति घोषित की गई। बांसवाड़ा जिले के भूखिया जगतपुरा क्षेत्र किसके भंडार मिले हैं? आनंदपुरा भूखिया, तो ये सारे भूखा क्या गा? सोने का। विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान कौन सी है? तो रामपुरा अगुचा। सीसा जस्ता की खानों के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? देवपुरा भीलवाड़ा में सीसा जस्ता मिला है। रामपुरा गुच्चा भीलवाड़ा में है। राजपुरा दरीबा में है। सिंधेश्वर खुर्द ये उदयपुर, ये इसकी खान है। राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? ये प्रश्न आता है पेपर में, या तो वोल्स्टोनाइट ऑप्शन होगा, वोल्स्टोनाइट नहीं है तो उत्तर आ जाएगा जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज स्थान सुमेलित नहीं है? कौन सा खनिज? देखो सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा बिल्कुल सही है। मैग्नीज काला खुंटा बांसवाड़ा सही है। लोहा एसक डाबला सिंगाना ये भी सही है। तांबा लिलवानी ये गलत है। लिलवानी के अंदर मैगजीन की खान है, ठीक है, मैग्नीज की खान है, मैग्नीज की खान है बांसवाड़ा। लिलवाना, काला खुंटार ये सारे। गोठ मंगलोद क्षेत्र का संबंध किससे है? नागौर, गोठ मंगलोद दधिमती माता का मंदिर जो गुर्जर प्रतिहार शैली में बना है, तो गोठ मंगलोद जिप्सम के लिए। जिप्सम व लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित बताना है। तो सबसे ज्यादा जिप्सम और लिग्नाइट के प्रचुर भंडार है जिप्सम के बीकानेर और लिग्नाइट के बाड़मेर। बदवासी नागौर क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है? जिप्सम के लिए।
क्षारीय भूमि के उपचार में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? क्षारीय भूमि के उपचार में किस खनिज का? तो क्षारीय भूमि खतरापा जिप्सम गिरा। चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो उत्तर आ जाएगा चित्तौड़गढ़। निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का तेल? देखो, ऐश्वर्या है, मंगला है, सरस्वती है, गंगा कोई तेलुगु कुओं को नहीं। सरस्वती, मंगला, ऐश्वर्या, भाग्यम है, और भी पुन्नम है, इसके अलावा आपका अभी मिला है दुर्गा। ठीक है, ये सारे ऐश्वर्या व मंगला तेल किस क्षेत्र में? तो ये सारा बाड़मेर में। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है वो 14 जिलों में फैला हुआ है। जिले पूछे तो 14, तेल के कुएं पूछे तो 12 है। वर्तमान में 9 बाड़मेर में है, 3 जैसलमेर। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान, ये प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो 22 से 23% है। सबसे ज्यादा बॉम्बे हाई है, 39 से 40%। अब अभी पीछे शायद वन रक्षक में प्रश्न आया था, या फर्स्ट ग्रेड में आया, पता नहीं कौन से, तो उसमें आया था कि भारत में कच्चे तेल राजस्थान में कितना होता है? 20% से अधिक, 20% से कम, 40%। तो ये है, तो ये उत्तर हो गया। बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन से जिले शामिल होते हैं? तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में, क्योंकि 4 प्रकार के बेसिन है, तो इसमें बाड़मेर और जालोर। राजस्थान सरकार द्वारा पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस पीईएल कब जारी किया गया? तो ये जारी किया गया 13 जुलाई 2020 को। राजस्थान में हरित राजस्थान योजना का शुभारंभ जयपुर से कौन से वर्ष किया गया? तो जयपुर से किस वर्ष किया गया था? 2009 से। निम्न में से राजस्थान में मुंबई हाई या बॉम्बे हाई के बाद देश का दूसरा बड़ा तेल उत्पादक, तो याद रखना मंगला है, बाड़मेर वाला। राजस्थान के 4 पेट्रोलियम संभावित बेसिन में निम्न में से कौन सा बेसिन सम्मिलित नहीं है? मैंने कहा था ना 4 बेसिन है, एक तो जैसलमेर जोधपुर बेसिन, एक बाड़मेर सांचौर बेसिन, एक बीकानेर नागौर बेसिन। ये विंध्यन वाला ये नहीं। श्री गंगानगर जिला किस खनिज तेल बेसिन के अंतर्गत शामिल किया गया है? आरजे 13 श्री गंगानगर जिला। शुभंकर चिंकारा जिला किस खनिज तेल बेसिन में शामिल किया गया है? तो जो श्री गंगानगर है वो बीकानेर नागौर बेसिन। 29 अगस्त 2022 को मंगला तेल कुएं के प्रथम तेल उत्पादन की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई थी? तो 13वीं। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में मिला तेल का भंडार को क्या नाम दिया? अब नया मिला है, ये करंट के प्रश्न भी मैंने डाल दिए, दुर्गा। राजस्थान में बेराइट्स का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बेराइट्स उदयपुर। जैसलमेर स्थित तनोट में किस खनिज की प्राप्ति हुई है? तो तनोट क्षेत्र में कौन से खनिज तेल की? अभी आया ये प्रश्न। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा खनिज होते हैं उदयपुर में। खनिजों का जायबघर राजस्थान, और प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? खंडेला सीकर में। ये प्रश्न आया देखो। और हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले? तो गंगानगर, बीकानेर, नागौर के अंदर। और राज्य में सैंड स्टोन पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बूंदी, जोधपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बुरपुर, सब जगह पाए गए। तो ये आपके टोटल 100 प्रश्न होगी। बस आप निरंतर अध्ययन करें। आपके सामने ये टेस्ट सीरीज है, जिन विद्यार्थी ने नहीं लिया आप टेस्ट सीरीज जरूर लें, रीट लेवल 1 और 2 के लिए। रीट के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक अध्ययन की हमारे नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, अंग्रेजी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें जिले के साथ करंट भी आपको जिले का मिलता है। इसके अलावा 6 से 12 की जो टेस्ट सीरीज है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो लीजिए। बाकी 5555 रीट स्पेशल ब्रह्मास्त्र आई हुई है बाजार के अंदर, वो लीजिए। उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये आए हुए सारे प्रश्नों का टॉपिक वाइज कलेक्शन है। और अभी आ रही है 28 दिसंबर से पूरे राजस्थान में आ जाएगी राजस्थान करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 जनवरी से दिसंबर 2022, जिसमें पूरी फ्लैगशिप योजना पूरी डिटेल से कम मैंने 60 योजना जो चर्चा में सरकार की चल रही है वो डाली है, जितने पुरस्कार मिले हैं वो डाले हैं, पूरे खेल खिलाड़ी कम से कम 70-80 तो मैंने खिलाड़ी डाले हैं जो जो बार बार पेपर में रिपीट आते हैं। वो पुस्तक जरूर कीजिए, बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से आपके लिए तैयार की गई। बस आप मेहनत करते रहिए, मानसिक तनाव में मत आइए, जुनून अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बाधाएं बहुत आएगी जिंदगी में। किसी के घर के काम होंगे, किसी को पैसे की कमी होगी, किसी के ऊपर किसी का प्रेशर होगा, हर प्रकार का प्रेशर है। उस प्रेशर को
दूर करते हुए बस ध्यान आपका तैयारी में रहना चाहिए और मेहनत करोगे सफलता मिलेगी। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, ये आप सभी जानते हैं। जो मेहनत करता है सफलता आपको मिलती है। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।